प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 39 वर्स 7 से लेकर वर्स 9 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है तुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? जब यूसुफ के भाई यूसुफ को बेच दिए तो यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया। जब मिस्र में पहुंचाया गया तो एक मनुष्य उसको अपने यहाँ रखा और जब यूसुफ को देखा गया तो परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है और यूसुफ पर उस मनुष्य की भी अनुग्रह रहा और वो क्या किया, यूसुफ को एक अच्छे पोजीशन में रखा और यूसुफ को कुछ दायित्व दिए। और यहाँ पर जैसे यूसुफ बातचीत कर रहा है उस तरह से कि यूसुफ जिसके साथ वो काम कर रहा था वो कुछ नहीं देख रहा था। जब यूसुफ आया तो यूसुफ को अपनी सारी काम दे दिया, सिर्फ वो खाता था, पीता था और रहता था। और जब यूसुफ को उसकी पत्नी ने देखा, जो उसके मालिक था उसकी पत्नी ने देखा वो सुंदर है, तो उसके प्रति वो क्या किया कि अट्रैक्शन हुआ और वो प्रतिदिन, जैसे नीचे आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है प्रतिदिन उसके साथ वो सोने की बातचीत कर रहा था। और यहाँ पर यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था और ऐसे पोजीशन में था कि यूसुफ वो उसके साथ बुरी संगति कर सकता था, व्यभिचार कर सकता था, उसको कोई रोक टोक नहीं। वो स्त्री भी उसको मना कर नहीं सकती क्योंकि उसके प्रति वो क्या करती थी कि आसक्त थी, उसके प्रति वो अट्रैक्ट थी, उसके प्रति वो चाहती थी। लेकिन यूसुफ पर क्या था, प्रभु का भय था। वो अच्छी तरह परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर के वचन को मानता था। जैसे कि यूसुफ ने कहा कि इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? वो यूसुफ परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था और वो जो स्त्री उसके साथ पीछे पड़ी थी, सोने की बातचीत कर रही थी, वो बार बार उससे विवश कर रही थी, फिर भी यूसुफ पाप में नहीं गिरा। पता है कि जब एक यंग जेनरेशन रहते हैं, एक जुबा और एक कुंवारी लड़की और लड़के रहते हैं, उनमें शैतान बड़ा हथियार क्या प्रयोग करता है? व्यभिचार। जब इस चीजों को वो उनके ऊपर अलाउ करता है कि वे प्रभु के मार्ग से हट जाएं। अगर वे परमेश्वर के क्लोज रहते हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर व्यभिचार शैतान डालता है, चाहे एक स्त्री के माध्यम से हो, चाहे एक लड़की के माध्यम से हो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कई दफा शैतान उसको गिराने के लिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर वो परमेश्वर के भय मानता है, परमेश्वर के वचन पर चलता है, तो कई बार शैतान इस हथियार को प्रयोग करता है उसके जीवन पर कि वो पाप में गिर जाए और प्रभु की आशीष से वंचित रहे, प्रभु के अनुग्रह से वंचित रहे। लेकिन यहाँ पर यूसुफ डटा रहा, वो नहीं गिरा पाप में, वो प्रभु की भय मानने वाला व्यक्ति था, एक सुंदर पुरुष था। और यहाँ पर उसकी भय साफ साफ दिखाई दे रहा है। सब कुछ उसके मालिक उसके हाथ में कर दिया था। वो चाहता तो आराम से उसके साथ व्यभिचार कर सकता था, कोई नहीं देख रहा है बोलकर वो आराम से चुपके से कर सकता था। लेकिन प्रभु का भय उसके अंदर था
कई बार ऐसा होता है कि कोई नहीं देख रहा है बोलकर हम कहीं गुप्त पाप कर बैठते हैं। कई दफ़ा हम इस अपराध के शिकार हो जाते हैं, पाप के शिकार हो जाते हैं। हम फ़ायदा उठाते हैं उसके और उसका वो शैतान लाभ उठा लेता है। एक छोटी सी चूक कई दफ़ा गुप्त पाप से हम गिर जाते हैं। कोई नहीं कोई नहीं देख रहा बोलकर एक गंदे-गंदे शब्द से हम बातचीत करते हैं। कई बार ऐसा होता है। ध्यान हमारा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। अगर कोई यंग भाई-बहन मुझे सुन रहा है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ये जीवन परमेश्वर का है। जब यूसुफ को लाइफ को आप देखोगे तो वो यंग था और जब इस कठिनाइयों से गया, इस परीक्षाओं से गया, जब फ़ारो ने उसको बड़ा बनाया, परमेश्वर फ़ारो के द्वारा उसको जब बड़ा बनाया, तो जब उसका 30 वर्ष हुआ तो फ़ारो ने एक लड़की लाकर उसके साथ ब्याह दी। वो परमेश्वर की ओर से था। जैसे कि पौलुस कहता है कि अगर व्यभिचार से आप बच नहीं पा रहे हो तो ब्याह कर लो, शादी कर लो। शैतान ये चाहता है कि आप पाप में गिर जाएं, पाप में गिरें और प्रभु जो आपके द्वारा बड़े काम करना चाहता है वो ना करे। यहाँ पर यूसुफ अगर गिर जाता तो उसकी जो आगे को जो मरी आया, वहाँ पर जो उसके पिताजी थे, उसके भाई बहन थे, उसका पालन पोषण किया वो मिस्र में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। प्रभु ने उसको दर्शन जब फ़ारो ने जो दर्शन देखा उसका भेद वो जानता था। अगर हम सच्चे परमेश्वर की राह में चलेंगे, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तो परमेश्वर गिफ्ट में भरेगा हमें, उसके अनुग्रह में भरेगा। कई दफ़ा गिफ्ट ऐसा होता है कि खुद की उन्नति करता है, दूसरे की उन्नति करता है, कई लोगों की उन्नति करता है। जैसे विजन देखा, फ़ारो ने स्वप्न देखा, उसका अर्थ यूसुफ ने बताया, तो कई लोग बच गए उस अकाल से। हमें ये समझना है और भी खास करके व्यभिचार से बचना है, क्योंकि इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हमें कोई हक नहीं बनता कि परमेश्वर के मंदिर में हम गंदगी फैलाएं। ये परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर यहाँ रहता है। हमें प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आपके लोगों को आप प्रभु खास करके व्यभिचार से बचाएं खुदा। हे प्यारे प्रभु, जो आपने उन्हें बनाया है खुदावंद, आपके स्वरूप और समानता में खुदा, वे आपके मंदिर हैं प्रभु जी। खुदावंद, आपके मंदिर में सिर्फ आप वास करें खुदा। प्रभु जी, ऐसा ना हो खुदा उस मंदिर में गंदगी पाए जाए। हे प्रभु, आप पाक हैं खुदावंद। प्रभु, आपके लोग भी पाक बने खुदा। व्यभिचार के हर एक डोर चल जाए यीशु नासरी के नाम से। व्यभिचार के हर एक तीर चल जाए यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता, आप प्रभु आपके लोगों को छू लें खुदावंद। प्रभु जी, जो लोग यंग हैं खुदा, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद। वे प्रभु इस परीक्षाओं से बचें खुदावंद, खास करके वे विचार से बचें खुदावंद। हे प्यारे पिता, प्रभु आप उनसे बड़े बड़े काम करवाना चाहते हैं खुदा, इन बातों को समझ पाएं खुदावंद। और प्रभु आपके मंदिर में प्रभु सिर्फ आपकी महिमा हो खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। आपके करीब हो खुदावंद, आपके अनुग्रह बढ़े खुदा। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो खुदावंद। प्रभु आपकी रोशनी, आपकी पवित्रता प्रभु आपके लोगों में बना रहे खुदावंद। यीशु नासरी के नाम, आमीन।
गॉड ब्लेस यू।